वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पीबी शैली का एक इम्पॉर्टेंट वर्क है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वर्क का नेम है टू अ स्काई लार्क। देखिएगा, जो ये वर्क टू अ स्काई लार्क है, इस वर्क को पीबी शैली ने लिखा था। इस वर्क को पीबी शैली ने लिखा था 1820 की स्प्रिंग में लिखा था। 1820 ईस्वी में जब बसंत का मौसम चल रहा था, उस समय पीबी शैली ने इस वर्क को कंपोज किया था। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, होता क्या है कि 1820 ईस्वी में स्प्रिंग का जब मौसम चल रहा होता है, तब पीबी शैली अपनी वाइफ मैरी के साथ में लिवोर्नो, जो कि इटली में पड़ता है, वहाँ पर वॉकिंग के लिए गया हुआ था, वहाँ पर टूर के लिए गया हुआ था। पीबी शैली अपनी वाइफ मैरी के साथ में जब वो लिवोर्नो के फॉरेस्ट में, लिवोर्नो के जंगल में वॉकिंग कर रहा होता है, टहल रहा होता है, तो वहाँ पर पीबी शैली जो है वो सुनता है, कैरोलिंग सुनता है, मतलब आवाज़ सुनता है। इसकी आवाज़ सुनता है, स्काई लार्क की आवाज़ को सुनता है। स्काई लार्क की वॉइस को सुनने के बाद में पीबी शैली जो होता है वो इंस्पायर्ड होता है और वो अपना वर्क लिखता है टू अ स्काई लार्क। जो ये वर्क टू अ स्काई लार्क है, इस वर्क का जैनर जो है वो ओड है। ओड का मतलब एड्रेसिंग सॉन्ग होता है, मतलब संबोधन गीत होता है। इस वर्क में पीबी शैली जो है वो स्काई लार्क को एड्रेस कर रहा है, संबोधित कर रहा है, इसलिए इस वर्क का जैनर जो है वो ओड हो जाता है। देखिएगा, इस वर्क में पीबी शैली जो है वो एड्रेस कर रहा है, संबोधित कर रहा है स्काई लार्क को, और स्काई लार्क को संबोधित करते हुए पीबी शैली कहता है कि हे स्काई लार्क, तुम कोई बर्ड नहीं हो, तुम कोई चिड़िया नहीं हो, तुम तो हेवन से आई हुई हो, तुम तो स्वर्ग से आई हुई हो, तुम तो स्वर्ग के आसपास से आई हुई हो। पीबी शैली यहाँ पर स्काई लार्क को ब्लाइथ स्पिरिट, मतलब प्रसन्न आत्मा कह करके पुकारता है, और पीबी शैली कहता है कि हे स्काई लार्क, तुम हेवन के आसपास से ही उड़ेलती हो, अपने म्यूजिक को, अपने संगीत को बिखेरती हो, पूरा का पूरा दिल लगा करके तुम अपने संगीत को बिखेरती हो। पीबी शैली कहता है कि हे स्काई लार्क, जब मैं तुम्हारी वॉइस को सुनता हूँ, मैं उसमें पूरी तरीके से लीन हो जाता हूँ। पीबी शैली कहता है कि स्काई लार्क का जो कलर है वो गोल्डन कलर है, इसलिए स्काई लार्क जब आकाश में उड़ते उड़ते बहुत ऊपर चली जाती है, तो स्काई लार्क जो है वो फायर ऑफ क्लाउड के तरीके से दिखती है, आग के बादल के तरीके से दिखती है। पीबी शैली कहता है कि स्काई लार्क हमेशा हैप्पी रहती है, क्योंकि स्काई लार्क को डेथ की और लाइफ की टेंशन नहीं है, क्योंकि स्काई लार्क को मालूम है कि मैं एक स्पिरिट हूँ और स्पिरिट का कभी भी एंड नहीं होता है, इसलिए स्काई लार्क हमेशा हैप्पी रहती है। पीबी शैली कहता है कि स्काई लार्क जो है उसमें प्रसन्नता बहुत ज़्यादा है, उसमें हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा है, वो सैड नहीं रहती है। पीबी शैली स्काई लार्क को एड्रेस करते हुए कहता है कि हे स्काई लार्क, तुम अपनी प्रसन्नता का आधा हिस्सा ही मुझे सिखा दो, मैं भी प्रसन्न होना सीख जाऊं। स्काई लार्क से पीबी शैली कहता है कि हे स्काई लार्क, जिस तरीके से मैं तुम्हारी वॉइस को क्रेजी होकर के सुन रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में लोग जो हैं वो भी मेरी वॉइस को क्रेजी होकर के सुने, पूरी तरीके से ताल्लीन होकर के सुने मेरी वॉइस को। देखिएगा, इस वर्क की जो समरी है वो बहुत ही इजी लैंग्वेज में रिटन है, उसको मैं ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, आप लोग उसको रीड कर लीजिएगा।
इस वर्क से एग्जाम में जब क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा तो क्वेश्चन या तो इसकी रिटन डेट पूछी जा सकती है, या तो इसका जेनर पूछा जा सकता है, या तो इम्पॉर्टेंट लाइंस पूछी जा सकती हैं। इस वर्क की जो समरी है वो मैं ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग कवर कर लीजिएगा, बहुत ही इजी लैंग्वेज में है। और इस वर्क से जो भी इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं उनको मैं अभी कवर करा दे रहा हूँ। देखिएगा, कंसंट्रेट होकर के इम्पॉर्टेंट लाइंस आप लोग यहाँ पर कवर कर लीजिएगा। देखिएगा, पीबी शैली कहता है, एड्रेस करते हुए, संबोधित करते हुए स्काईलार्क को पीबी शैली कहता है हेल। हेल का मतलब स्वागत है। टू दी का मतलब आपका। ब्लाइथ स्पिरिट का मतलब प्रसन्न आत्मा। पीबी शैली स्काईलार्क को यहाँ पर ब्लाइथ स्पिरिट कहता है, प्रसन्न आत्मा कहता है, और कहता है कि हे ब्लाइथ स्पिरिट, हे प्रसन्न आत्मा, हेल टू दी, तुम्हारा स्वागत है, आपका स्वागत है। फिर पीबी शैली कहता है बर्ड। बर्ड का मतलब चिड़िया। दाऊ का मतलब आप। नेवर का मतलब कभी भी नहीं। वर्ड का मतलब थी। पीबी शैली कहता है कि हे स्काईलार्क, आप चिड़िया तो कभी भी नहीं थी, मतलब आप चिड़िया नहीं हैं। दैट, आप जो हैं, फ्रॉम हेवन, स्वर्ग से आई हुई हैं, और अथवा नियर इट, स्वर्ग के आसपास से आई हुई हैं, और वहीं से आप पावरेस्ट मतलब उड़ेल रही हैं, बिखेर रही हैं। दाई का मतलब अपनी। फुल हार्ट का मतलब पूरा मन लगा करके। प्रोफ्यूज का मतलब पर्याप्त मात्रा में। स्ट्रेंथ का मतलब संगीत को। संगीत तो कैसा संगीत? अनप्रीमेडिटेटेड। अनप्रीमेडिटेटेड का मतलब होता है अनप्लान्ड, मतलब जिसके लिए कोई स्पेसिफिक तैयारी ना की गई हो, मतलब जो नेचुरल है, जो स्वाभाविक है। ऐसा आर्ट, म्यूजिक का ऐसा आर्ट, सॉन्ग का ऐसा आर्ट जो कि स्वाभाविक है, जो कि नेचुरल है। तो पीबी शैली कहता है कि हे ब्लाइथ स्पिरिट, हेल टू दी, तुम्हारा स्वागत है। बर्ड, दाऊ, नेवर, वर्ल्ड, आप एक चिड़िया नहीं हैं। दैट, आप जो हैं, फ्रॉम हेवन, स्वर्ग से आई हैं, और नियर इट, अथवा स्वर्ग के आसपास से आई हैं। पावरेस्ट, आप उड़ेल रही हैं, आप बिखेर रही हैं। दाई, अपने। फुल हार्ट, पूरा मन लगा करके। प्रोफ्यूज, पर्याप्त मात्रा में। स्ट्रेंथ मतलब सॉन्ग को, संगीत को। सॉन्ग तो कैसा सॉन्ग? जो कि नेचुरल सॉन्ग है, जिसके लिए आपने कोई प्री प्रिपरेशन नहीं की है, स्पॉन्टेनियस सॉन्ग है, उसको आप बिखेर रही हैं। फिर पीबी शैली कहता है कि हायर, ऊपर, स्टिल एंड हायर, और ऊपर। फ्रॉम का मतलब से, दी अर्थ का मतलब पृथ्वी से। पृथ्वी से जब आप हायर और ऊपर चली जाती हैं, दाऊ आप, स्प्रिंगेस्ट जब उड़ने लगती हैं, लाइक तब आप लगती हैं, आ क्लाउड आप फायर, फायर का आप एक क्लाउड लगती हैं, क्योंकि आपका कलर गोल्डन है। फिर पीबी शैली कहता है दी ब्लू, डीप, गहरे ब्लू कलर का। दाऊ आपका विंगेस्ट, पंख है। पीबी शैली कहता है कि आपके जो विंग्स हैं, दाऊ का मतलब आप, विंगेस्ट का मतलब विंग्स, आपके जो विंग्स हैं वो डीप ब्लू कलर के हैं। एंड, और सिंगिंग, आप गाते हुए। डोस्ट का मतलब डू, सोर का मतलब उड़ती हैं, आप गाते हुए उड़ती हैं। एंड सोरिंग, और उड़ते हुए, ईवर सिंगेस्ट, गाती हैं। शैली कहता है कि गहरे नीले कलर के आपके पंख हैं, आप गाते हुए सोर करती हैं, उड़ती हैं। एंड सोरिंग, और उड़ते हुए, ईवर सिंगेस्ट, आप गाती हैं। फिर पीबी शैली कहता है कि ऑल दी अर्थ, पूरी की पूरी पृथ्वी जो है। एंड एयर, पूरी की पूरी वायु जो है। विथ का मतलब साथ में। दाई वॉइस का मतलब आवाज, आपकी आवाज के साथ में। इज लाउड का मतलब भरा हुआ है, गुंजायमान है। एज, जैसे कि। व्हेन, जब। नाइट, आकाश।
इज बेयर मतलब क्लियर होता है। जैसे कि जब रात क्लियर होती है, जब आकाश क्लियर होता है। फ्राम से वन एक लोनली अकेला क्लाउड, और आकाश में जब एक केवल लोनली अकेला क्लाउड केवल एक बादल होता है, तब दी मून जो चंद्रमा होती है रेन्स आउट बिखेरती है हर बीम्स अपनी किरणों को, एंड और हेवन जो होता है इज ओवरफ्लोड भर जाता है। पीबी शैली कहता है कि जिस तरीके से साफ रात में जब रात स्वच्छ होती है, नाइट क्लियर होती है, उस क्लियर नाइट में एक अकेला क्लाउड एक अकेला बादल होता है, और चंद्रमा जो होती है वो अपनी किरणों को अपनी बीम्स को बिखेरती है और पूरा का पूरा हेवन उससे ओवरफ्लो हो जाता है। सेम इसी तरीके से आपकी जो वॉइस है, आपकी वॉइस से पूरा अर्थ पूरी वायु लाउड हो जाती है, मतलब गुंजायमान हो जाती है। फिर पीबी शैली कहता है कि व्हाट क्या, दाऊ आर्ट आप हो क्या, वी नो नॉट हम नहीं जानते हैं। व्हाट इज मोस्ट लाइक दी आप किसके समान हैं, हमें ये भी नहीं पता है। शैली कहता है फ्रॉम रेनबो क्लाउड, रेनबो के जो क्लाउड होते हैं, रेनबो के जो बादल होते हैं, देयर फ्लो नॉट वो भी फ्लो नहीं करते हैं, ड्रॉप्स बूंदों को, सो ब्राइट इतना ज़्यादा चमकीला, टू सी देखने के लिए, एज जितना कि फ्रॉम दाई प्रेजेंस आपकी उपस्थिति से, शॉवर्स बिखेरती है बिखरता है, रेन ऑफ मेलोडी संगीत की धुन संगीत की बारिश। पीबी शैली कहता है कि रेनबो के जो बादल होते हैं वो भी इतना ज़्यादा ब्राइटली फ्लो नहीं करते हैं अपनी ड्रॉप्स को अपनी बूंदों को, जितनी ज़्यादा अच्छे तरीके से आपकी उपस्थिति जो है वो मेलोडी के रेन को शॉवर करती है बिखेरती है। लास्ट स्टेंजा में वो कहता है कि टीच सिखा दो मी मुझे भी, हाफ आधा ही द ग्लेडनेस प्रसन्नता को, दैट जिसे दाई आपका ब्रेन मस्तिष्क मस्ट नो हर हालत में जानता है। आपका मस्तिष्क आपका माइंड जिस प्रसन्नता को जानता है उस ग्लेडनेस का मुझे हाफ ही सिखा दो। सच हारमोनियस मैडनेस, इस तरह की हारमोनियस मैडनेस को क्रेजी होकर के अपने सॉन्ग को हारमोनियस सॉन्ग को फ्रॉम माई लिप्स मेरे होठों से वुड फ्लो फ्लो होंगे, दी वर्ल्ड पूरा का पूरा संसार शुड लिसन सुनेगा, देन तब, एज जैसे कि आई मैं एम लिसनिंग सुन रहा हूँ, नाउ अब तुम्हें। पीबी कहता है कि टीच सिखा दो मी मुझे, हाफ दी ग्लेडनेस अपनी आधी प्रसन्नता ही सिखा दो, दैट जिसे दाई ब्रेन तुम्हारा मस्तिष्क मस्ट नो हर हालत में जानता है। शैली कहता है सच हारमोनियस, इस तरह का हारमोनियस बैलेंस्ड मैडनेस मतलब क्रेजी सॉन्ग, फ्रॉम माई लिप्स मेरे होठों से वुड फ्लो फ्लो होंगे, दी वर्ल्ड पूरा का पूरा संसार शुड लिसन सुनेगा, देन तब उसे, एज जैसे कि आई मैं एम लिसनिंग सुन रहा हूँ, नाउ अब तुम्हारी आवाज को। तो इस तरीके से पीबी शैली का जो ये वर्क स्काई लार्क है, यहाँ से जितनी भी इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं उनको मैंने कवर करा दिया है, इसका आप लोग एनालिसिस कर लीजिएगा। और इस वर्क की जो समरी है उसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में रिटन फॉर्म में पीडीएफ में मैं आप लोगों को ग्रुप पर अवेलेबल करा दूंगा, उसको भी आप लोग रीड कर लीजिएगा। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्वेश्चन पुटअप करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।